हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए आरबीएससी हाफ ईयरली जो आपके क्लास 9वीं है दोस्तों, 9वीं कक्षा का हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पेपर के लिए। तो अगर आपने इसे पढ़ लिया दोस्तों तो आपके बिल्कुल 70 नंबर जो है पक्के हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर जो आपके पहला सवाल आने वाला है वो आ रहा है अपठित गद्यांश का दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर आपको संस्कृति के बारे में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आपके प्रश्न उत्तर देने हैं। तो आपके 3 नंबर के ये प्रश्न है, 3 नंबर पक्के कर लो अपने। तो संस्कार शब्द का अर्थ क्या है, पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है दोस्तों। संस्कार शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, संशोधन करना, उत्तम बढ़ना और परिष्कार करना। ठीक है दोस्तों, तो यही है। अगला प्रश्न है व्यक्ति के संस्कार कहाँ परिलक्षित होते हैं, तो कहाँ पर परिलक्षित होते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर ढूंढ के ही करना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, संस्कृति किसे कहते हैं, तो संस्कृति किसे कहते हैं दोस्तों, जातीय संस्कार को। किसे, तो संस्कार व्यक्ति के मतलब जाति के भी होते हैं। यहाँ पर देखो जाति जाति आया गया है, तो यहाँ पर देख लो बताया गया है कि जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, जो है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो हे ग्राम देवता नमस्कार। ग्राम देवता कौन होता है, ग्राम देवता होता है किसान, मतलब किसान के बारे में कहा गया है। तो शीर्षक क्या हो गया इसका, किसान हो गया। सोना चांदी से नहीं किंतु तुम्हें मिट्टी से किया प्यार। अब देखो उसको मिट्टी से होगा प्यार। ठीक है, हे ग्राम देवता मतलब कि हे किसान तुम्हें नमस्कार, तुम जन मन के अधिनायक हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार आप देख लीजिए ये भी आगे, तुम हंसो कि फूल फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य तुम्हारा है अशेष, उर्वरा भूमि के नए खेत, ये नए धान्य से सजे वेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुष्य। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 नंबर इसके और पक्के कर लो। कैसे पक्के कर लो मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो उपयुक्त पद्यांश का शीर्ष का उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आपको लिख लेना है ग्राम देवता। क्या लिखना है, ग्राम देवता। ग्राम देवता मतलब मैंने आपको बता दिया किसान। ठीक है, आप ब्रैकेट में किसान भी लिख लीजिए। अगला है किसान किससे प्यार करता है, मैंने आपको बताया किसान जो है मिट्टी से प्यार करता है। किससे प्यार करता है, मिट्टी से। ठीक है, जनमन का अधिनायक किसे कहा गया है, तो जनमन का अधिनायक आप यहाँ पर देखो दोस्तों, तुम जनमन के अधिनायक को, तो किसे कहा गया है, ग्राम देवता को कहा गया है। ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा यहाँ पे आपका किसान। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर फिर से पक्के। अब आ जाते हैं हम खंड ब में। खंड ब में आ जाता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 शब्द पर निबंध लिखना है। कितने, 200 शब्द होगा, वो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो 5 नंबर भी पक्के कर लो। कोरोना वायरस पर लिख देना। ठीक है, अब कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप जो है उसकी रूपरेखा लिखोगे, प्रस्तावना लिखोगे, और मैक्सिमम 3 पॉइंट्स तो है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट्स तो आपको उसके बारे में लिखना है कि ये मतलब कोरोना का, जैसे अगर आप कोरोना पे लिख रहे हो तो कोरोना एक महामारी, तो कोरोना के बारे में आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, और फिर लास्ट में उपसंहार लिखना है। तो इसमें आप कंप्यूटर शिक्षा का महत्व कर सकते हो, स्वच्छ भारत अभियान कर सकते हो, चुनाव का दृश्य। तो 5 नंबर बस आपको अपने सोच विचार, अपनी नॉलेज लिख के बता देनी है। ठीक है, 5 नंबर आपको स्कूल वाले ऐसे ही दे देते हैं, बात खत्म है। ठीक है, अब 4वां प्रश्न है दोस्तों, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें बुक बैंक से पाठ्य पुस्तकें दिलवानी है। ठीक है, मतलब कि लाइब्रेरी से दिलवानी है। तो 3 नंबर का प्रश्न है, वही लिख देना है कि मेरे पापा बहुत गरीब है, वो एक किसान है, हम 5 भाई बहन हैं। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, फिर विनती कर दीजिएगा कि हमें बुक बैंक से जो है पाठ्य पुस्तकें दिलवाने का निवेदन कर दीजिए या फिर कृपा कर दीजिए। ठीक है, इसमें अथवा में दिया गया आपको यहाँ पर एक पत्र लिखना है। जलदाय विभाग भरतपुर के अधिकारी के नाम एक शिकायती पत्र लिखना है। ठीक है, इसमें नगर का जो है व्याप्त जल संकट का विवरण हो रखा है, मतलब कि आपको पानी नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में आपको लिख देना है। आप आसानी से अपने मन से बना के लिख दीजिएगा। ठीक है, खंड स में देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित उपसर्ग में से 2-2 शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर का है, मतलब कि आधे आधे नंबर के हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अध, अध से क्या बन जाए, अध से अध जला, क्या बन जाए, अध जला, अधमरा, अध पका। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3-3 बता दिए। अब अगला आ रहा है दोस्तों यहाँ पे सम। क्या आ रहा है दोस्तों, सम। सम से क्या बनेगा, सम से देखो, सम से संपत्ति बन गया, आपके सम्मान बन गया, संभावना हो गया, संयम बन गया, संयोग हो गया, है ना। तो यहाँ पर आप वो मतलब संगीत हो गया, बहुत सारे ऐसे लगा सकते हो। ठीक है,
निम्नलिखित में से विशेषण में बदलना है आपको। अपमान, अपमान का विशेषण क्या होगा? अपमान का देखो, अब ये जो शब्द है आपको इनकी विशेषता बतानी कि इनको विशेषता में हम कैसे प्रकट करते हैं। तो अपमान को हम क्या कहते हैं? अपमानित। क्या करते हैं? अपमानित। परिश्रम, परिश्रमी, है ना। दिन, दिन मतलब सुबह, तो इसका क्या होगा? दिवस भी हो सकता है, फिर दैनिक भी हो सकता है, ठीक है, दैनिक भी आप लिख सकते हो। चमक, चमक को क्या लिखेंगे? चमक, चमकता लिख सकते हो, चमकना लिख सकते हो, ठीक है। तो इसकी विशेषता बतानी है। अगला है निम्नलिखित श्रुति संभिन्नार्थक, मतलब कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ आपको लिखने 2 नंबर का। समभिन्नार्थक शब्द तो वैसे आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो किसी 2 शब्दों का जो कि मिलते जुलते हैं उनके अलग अलग अर्थ होते हैं, उन्हें कहते हैं समभिन्नार्थक। मतलब कि सम मतलब समान, भिन्न वाले अर्थ, ठीक है। तो कुल और कुल, तो इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, तो बड़े ऊ की मात्रा में इस कुल को क्या कहते हैं? इस कुल को कहते हैं हम दोस्तों किनारा। क्या कहते हैं? किनारा। और ये जो छोटा वाला ऊ की मात्रा है, छोटे कुल, कुल को क्या बोलते हैं? हम वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? वंश, ठीक है। अगला है अपेक्षा। अपेक्षा क्या होता है? अपेक्षा मतलब होता है किसी से उम्मीद रखते हो, जैसे आपका कोई बेटा है ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसा होगा नहीं, है ना। जैसे कि किसी का भी बेटा है तो अपने मम्मी पापा जो है उससे क्या करते हैं? अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा आप पे रखते हैं, ठीक है, आपका बेटा नहीं, ठीक है। उपेक्षा, उपेक्षा मतलब कि आपसे जो है ध्यान न देना, मतलब ध्यान नहीं देना। अगर मम्मी पापा पे ध्यान नहीं दोगे, आप फ़ोन चलाओगे और ध्यान नहीं देंगे तो उसे हम कहेंगे उपेक्षा। उपेक्षा या फिर आप कह सकते हो कि मतलब उनकी जो इज्जत रहती है वो नहीं करना, तो है ना, वही होगा, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखनी है 2 नंबर का। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक, किससे 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र साधारण वाक्य होते हैं, है ना। स्वतंत्र साधारण वाक्य होते हैं, मतलब कि बिल्कुल वो स्वतंत्र साधारण वाक्य जो है मिलके एक वाक्य बनाते हैं, उसे कहते हैं हम संयुक्त वाक्य, ठीक है दोस्तों। खंड द में आ जाते हैं सेक्शन डी में। तो इसमें निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो मतलब आपको पहले प्रसंग लिखना है कि ये इस पाठ से लिया गया है, इस कवि ने किया है, इसमें उन्होंने ये किया है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसकी जो व्याख्या करनी है, तो ये यहाँ पर अथवा में या आप दोनों देख सकते हो। अगला यहाँ पर आपको 3 नंबर का दिया जाएगा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसी की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, या तो ये कर सकते हो या फिर ये वाला कर सकते हो, ठीक है। 11वां प्रश्न आपको दिया जाएगा कि लहासा की ओर यात्रा वृत्तानंद के आधार पर बताएगी उस समय तिब्बती समाज कैसा था। तिब्बती समाज कैसा था वही आपको बताना है कि किस प्रकार का समाज था। वो जो है कोई भी आता था बाहर से तो उसे अपने घर में इजाज़त देते थे, और अगर कोई देखो चोरी के डर से वो भीख मंगों को नहीं आने देते थे, ठीक है। और उस समय का तिब्बती समाज जो है अच्छा था। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। सांवले सपनों की याद पाकर सलीम अली के व्यक्तित्व को चित्र खींचा है, तो ये एक पक्षी प्रेमी थे, वो आपको लिखना है। सखी ने गोपी कृष्ण का कैसा रूप धारण करने के लिए आग्रह किया, अपने शब्दों में वर्णन करना है दोस्तों, ठीक है। अथवा में ज्ञान का आदि भक्त जीवन का प्रभाव डालता है, यह आपको लिख लेना है। 2 बेलों की कथा में बेलों के माध्यम से कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं, यह आपको लिखना है। लेखक लंगकोर के मार्ग पर अपने साथियों के साथ किस प्रकार पिछड़ गया था, यह आपको बता देना है। लॉरेंस की पत्नी जो है फ्रीडा है, यहाँ पर क्रीडा नहीं है दोस्तों, फ्रीडा है, ठीक है। फ्रीडा ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, ठीक है। अब मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया और क्यों कहा गया, ठीक है। ये भी आपके पाठ में से ही है, कोई भी पाठ से दूर नहीं है, ठीक है। और ये पिछले साल का नहीं है, बिल्कुल 2023 का है, मतलब कि 2022-23 का है, ठीक है, बिल्कुल रियल वाला पेपर। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन किस प्रकार की भागीदारी रही, आपको लिख देना आराम से। अब जो है किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है, उसके कर्म से होती है, ये बताना है। उसके कुल से नहीं होती, उसके कर्म से होती है, ठीक है, ये आपको बता देना है। इतना तो हो ही गया होगा कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, यह कथन किसका है, ठीक है, ये आपको बता देना कौन से कवि का है। उसके अगर आप बता भी दोगे ना वह किसका जन्म यह हुआ था, तो पेपर वाले को लगेगा कि हाँ बच्चे को आता है, तो आपको बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के नंबर दे देगा, ठीक है। अगला है कवि कहो रहकर कोयल से प्रश्न करता है, ठीक है, ये वाला है। तो दोस्तों ये था आपके जो है अर्धवार्षिक परीक्षा 9वीं का हिंदी का असली वाला पेपर दोस्तों। बिल्कुल 70 नंबर का पेपर है आपका 2022-23 वाला, बिल्कुल दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।